कैरेक्टर अरे को काफी डिटेल देख लिया है। अच्छा, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस, मैं जैसे पूछूंगा वो बच्चा बताए मुझे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर अरे एंड कैरेक्टर अरे। अली हैदर, क्या फर्क है एक इंटीजर अरे में और एक कैरेक्टर अरे में? मेन फर्क क्या है? हम क्यों कैरेक्टर अरे को अलग पढ़ रहे हैं? हमने फ्लोट अरे को अलग क्यों नहीं पढ़ा? जी अली हैदर, ये माइक मेरे ख्याल में इसका मसला है, क्योंकि ये बात करने की तो ट्राई कर रहा है। चलो कोई मसला नहीं है, हम किसी और से पूछ लेते हैं। लाइबा, लाइबा आप बताएं जरा, शाबाश। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर अरे एंड कैरेक्टर अरे? जी जी, एक मिनट एक मिनट जी, सर बोलते ये जाएं, हो बोलते सकता जाएं। है कि हम लोग इंटीजर अरे सर हम लोग ऐसा ये हो सकता है एक डिफरेंस कि हम लोग इंटीजर अरे के अंदर मतलब जो इनिशियलाइज करवाते हैं वैल्यू, एक ये हो सकता है शायद, क्या जो इंटीजर अरे में हम लोग इनिशियलाइज करवाते हैं नहीं हम नहीं लोग नहीं नहीं वेक्टर्स को नहीं नहीं, इंटीजर्स को मैंने जब करवाते हैं आपको और कैरेक्टर अरे, नहीं 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 लाइबा, मैंने जब लाइबा सुनो, जब मैंने आपको कैरेक्टर अरे पढ़ाई थी ना, तब मैंने आपको बताया था कि हम कैरेक्टर अरे अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, वजह क्या है। वो वजह क्या है, कैरेक्टर हमें अलग क्यों पढ़नी पड़ रही है? हमने फ्लोट अरे तो अलग नहीं पढ़ी, डबल अरे तो नहीं पढ़ी, बूल अरे तो नहीं पढ़ी, कैरेक्टर अरे हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर अरे और इंटीजर अरे? जी, और बताएगा मिनाल, मिनाल, मिनाल आप बताओ जरा। मिनाल है या उसने सिर्फ हेडफोन लगाया हुआ है, तो वो ऑन करके छोड़ गई है? वैसे सर मैंने उसकी ऐसे आवाज बच्चों को हाईलाइट, जी उसकी आवाज नहीं जा रही। नहीं, उसकी आवाज जा नहीं, मतलब वो उसका तो माइक ही बंद है ना, कहाँ से आवाज जाएगी? कोई उसका फीलिंग नहीं मुझे आ रही कि अगर वो मौजूद है, उसका माइक का मसला है, तो प्लीज मुझे मैसेज कर दे ताकि मुझे पता चल जाए कि वो मौजूद है। अच्छा चलो है। सर मेरा लैपटॉप बंद हो गया था सर, वो अटेंडेंस लगा बेहतरीन रहे हो थे तो गया, मुझे बता दें। मैं अटेंडेंस नहीं लगाई अभी। रियान साहब, रियान आप बताएं जरा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर और इंटीजर है? शाबाश। जी डॉक्टर रियान। सर इंटीजर जो है वो नंबर स्टोर करने के लिए होती है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये डिफरेंस नहीं, ये सबको पता है। उसके अलावा क्या डिफरेंस है, ये सबको पता है। सर यही है ये डिफरेंस नहीं है यार, उसमें मेरे ख्याल यार। में यही मैंने तो ये आपको होता जब है समझाया था कि हम कैरेक्टर अरे को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, वो क्या वजह थी, हम कैरेक्टर अरे को अलग क्यों पढ़ रहे हैं? सर वो सर इंटीजर में हम 10 मिनट कर्ली, रुक इंटीजर में हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और इसमें सर कोटेशन मार्क्स लगाते हैं। नहीं, इसमें भी आप कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं, किसने कहा आपको? इसमें भी आप इसको अगर अगर एबीसीडी लिखना है तो आप ऐसे नहीं कर सकते इसमें, ये सर इस तरह ये से। जो होती है इजीली एक्सेसिबल नहीं होती, जो 4 वाली होती है उसमें पंगे करने पड़ते हैं, वही जिस तरह हमने वो नहीं, नल का पंगा ये लिया। तो आप नजम सिटी वाली बातें कर रहे हो ना, तब सा कर रहे हो कि इसमें ये ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है। मैं वही सर तो आप पूछ रहा हूँ, क्या होता है सर डिफॉल्ट वैल्यूज में फर्क होता है। डिफॉल्ट वैल्यू? ये तो देखो ना, ये तो आप कैरेक्टर और इंटीजर का फर्क बता रहे हो, मैं कैरेक्टर और इंटीजर का फर्क नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ कैरेक्टर अरे हम अलग क्यों पढ़ रहे हैं? सर मैं बताऊं जी जी सर बताएं। वहाँ पे इसलिए डिफॉल्ट हम नल एक वैल्यू एक एक नल एक होती है और एक इंटीजर में मिनट, जीरो होती है। बेहतरीन हो गया, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। ये बात नहीं है जो सर अभी कह रहा इसमें था, सर मैं बताऊं वो बोले। सर मैं इसमें नल करेक्टर यूज होता है, इसलिए इंटीजर में नहीं होता, इंटीजर रे में। तो देखो सर जो मेन डिफरेंस है, बिल्कुल ठीक आपने कहा, जो मेन डिफरेंस है वो नल कैरेक्टर का, जो मेन डिफरेंस है। इंटीजर अरे में नल कैरेक्टर नहीं होता, कैरेक्टर अरे में नल कैरेक्टर होता है। और एक और डिफरेंस है जहां से मैंने आपका लेक्चर स्टार्ट किया था, वो ये था स्ट्रिंग से स्टार्ट होता कि है। आप प्लीज प्लीज खामोश। जो आपके पास जो इंटीजर अरे होती है, उसमें आपके पास, आपको पता है कि कितनी वैल्यूज हैं, बट कैरेक्टर अरे में यू डोंट नो कि कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर मेरा नाम लिखना है और कैरेक्टर में लिखना है, तो आपको पहले से नहीं पता होगा कि वो नाम कितनी लेंथ का है।
तो आप क्या करते हैं, एक एस्टिमेटेड लेंथ की अरे बना देते हैं और उसमें फिर कैरेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है आपका वो ये है कि कैरेक्टर अरे में नल इस्तेमाल होता है और इंटीजर अरे में नल इस्तेमाल नहीं होता। देखो यार, ये एक सिंपल सी बात है, जब मैं आपसे कोई किसी चीज का मिसाल पूछ रहा हूँ, कोई कंपेरिजन पूछ रहा हूँ, तो उसमें बेसिक चीजें नहीं बताते, ठीक है, उसमें जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो बताते होते हैं। अब ये तो सबको पता है कि इंटीजर में इंटीजर स्टोर होता है, उधर कैरेक्टर स्टोर होता है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू नल है, ये तो सबको ही पता है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है, दो चीजें, नल साइज का मसला था, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक अरे आपको कहता हूं एक अरे है, ठीक है, एक अरे जो है उसके अंदर जो है आपके पास मैंने इनपुट लेनी है जी। आप में से कोई बता सकता है कि एक अरे के अंदर मैं इनपुट कैसे ले सकता हूं? शाबाश शाबाश। एक अरे के अंदर मैं इनपुट कैसे ले सकता हूं? लूप लगा के सर। लूप लगा के, बेहतरीन कि मैं साइज तक लूप लगा दूं। साइज तक लूप लगाऊंगा वो, या कहां तक लगाऊंगा सर? जितने साइज होगा स्ट्रिंग का। ओहो, अब इसमें तो मसला है। और वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि यार अगर मैंने इनपुट में सिर्फ अली लिखना हो तो ये तुम्हारा लूप तो 40 दफा चलेगा। सर नल तक नल थोड़ी पड़ा हुआ है कि नल तक चलाऊं। मुझे ये बताओ, नल तक तो हम तब लगाते हैं जब हमने डबल कोटेशन लिखी होती है और हमें पता है कि एंड पे नल पड़ा हुआ है। क्या इसमें नल पड़ा होगा? मुझे ये बताएं जरा, जिन्होंने अभी कहा है नल तक चलाएं, इसमें तो नल नहीं पड़ा हुआ। इसमें तो अगर मैं इसमें डिफॉल्ट वैल्यूज रख दूं तो इसमें तो 0 इंडेक्स पे ही नल पड़ा होगा, तो नल तक तो नहीं चलता। नल तक की बात ट्रू नहीं है बिल्कुल भी जी। और कोई जवाब दे, कोई है तरीका अभी तक तुमने पढ़ा है? सर अगर हम पूरी अरे में सिर्फ नल ही स्टोर करा दें और बाद में सिर्फ वो वैल्यू चेंज कर लें जितनी दफा भी वो एंटर करे, नहीं बेटा मसला ये है कि अगर आपने पूरी अरे में नल करवाया तो फिर लूप कहां तक चलाओगे? सही, वही सोचिए। अब मैं आपको बताता हूं, तो अब आपको जरूरत फील हुई। देखें, अब हमेशा जो है ना प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं या कोई भी कोर्स जिंदगी में सब्जेक्ट पढ़े ना, तो हमेशा समझे कि ये हमें इसकी जरूरत क्या है इस चीज की। देखें, एक अब स्पेशल चीज है जो आपने अभी तक जो है ना वो नहीं सीखी। बिफोर मैं आपको इसका जवाब दूं, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, और वो ये है, मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि इसका जवाब क्या है। बस एक मिनट मुझे जो है ना एक चीज बताने दो, फिर मैं उसी पे आता हूं वापस। एक हमने इसको सी आउट अगर करना हो ना, वो आप नल तक लूप लगाओगे, वो बात ठीक है। दूसरा, इसको सी आउट करना हो ना, वो हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैरेक्टर अरे को हम ऐसे सी आउट कर सकते हैं। क्या इंटीजर अरे को हम ऐसे सी आउट कर सकते हैं? अगर एक इंटीजर अरे हो, लेट्स सपोज इंट टी, और उस अरे के साइज 3 है और उस पे 3 वैल्यूज पड़ी हो, मिसाल के तौर पे 1 2 3, क्या हम इंटीजर अरे को ऐसे प्रिंट कर सकते हैं? नो सर, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम तो पहले इंडेक्स का एड्रेस प्रिंट होगा। मैं इसको चला के दिखाता हूं आपको, इसको कमेंट कर लेता हूं। आप देखिए यहाँ पे एड्रेस प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अरे असल में एक पॉइंटर होता है, और पॉइंटर क्या है ये आप डिटेल में जाके पीएफ में पढ़ोगे। बट अभी आप इंटीजर अरे को प्रिंट करोगे तो एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, और ये एड्रेस है पहले इंडेक्स का, ठीक है। उसका हमारे फिलहाल इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक, ठीक है, तो उसको फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। इसका मतलब इंटीजर अरे को हम ऐसे, कुछ कंपाइलर में ये एरर भी दे देता है, इंटीजर अरे को हम ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते। डन हो गया। तो क्या कैरेक्टर अरे को ऐसे प्रिंट कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि इंटीजर अरे को हम क्यों नहीं कर सकते और कैरेक्टर अरे को हम ऐसे क्यों प्रिंट कर सकते हैं? बताएं, वजह बताएं। सर क्योंकि कैरेक्टर के जिधर खत्म होगा उसके आगे नल आ जाएगा, तो वो उधर सी आउट करके बेहतरीन, जबरदस्त 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 बात की आपने। कैरेक्टर अरे के एंड पे क्या होता है? नल पड़ा होता है, और इंटीजर अरे के एंड पे नल नहीं पड़ा होता। तो भाई इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कंपाइलर को, देखो जब आप अरे को प्रिंट करते हो ना, तो होता ये है कि मैंने आपको बताया कि ये पॉइंटर है। ये पॉइंटर करता क्या है कि 0 इंडेक्स से बिस्मिल्लाह करता है और चुप करके प्रिंट करना शुरू कर देता है। ये अरे है ना, अरे इज कंटिन्यूस मेमोरी। कंटिन्यूस मेमोरी मतलब क्या? फर्ज करें अगर आप 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक ए एक बी,
एड्रेस फर्ज करें 255 है, बी का एड्रेस कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपने अरे डिक्लेयर की है 3 साइज की, तो पहले का इंडेक्स अगर 255 है और पहले का एड्रेस अगर एड्रेस सॉरी इंडेक्स नहीं एड्रेस मेमोरी का एड्रेस, ठीक है, पहले का एड्रेस अगर 255 है तो अगले का एड्रेस 256 होगा, उससे अगले का एड्रेस 257 होगा, ठीक है। अरे इज कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, उसमें मेमोरी की कंटिन्यूस एलोकेशन होती है, ठीक है। अब ये क्यों होती है, इसका क्या फायदा है, नुकसान क्या है, इसको हम नहीं पढ़ते इसमें। बहरहाल अभी फिलहाल अभी जो बता रहा हूं वो ये है कि कैरेक्टर अरे ये प्रिंट क्यों कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है, ये 0 इंडेक्स से बिस्मिल्लाह करता है और सारी चीजें प्रिंट करता जाएगा जब तक उसे नल नहीं मिलता। जैसे ही उसे नल मिला उसने प्रिंट करना बंद कर दिया। तो मसला ये है कि एक मिनट मसला ये है कि ऐसा कोई टर्मिनेटर ना इंटीजर अरे के अंदर मौजूद नहीं है। जब इंटीजर अरे वो प्रिंट करेगा ना, ऐसे फर्ज करें अगर सी आउट प्रिंट करता तो उसे ये पता नहीं चलता कि मुझे कहां तक प्रिंटिंग करनी है, बट कैरेक्टर अरे के केस में ये उसे पता होता है कि एंड पे नल पड़ा हुआ है तो मुझे नल तक प्रिंटिंग करनी है। जी अब आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं। तो सर उसमें भी तो उसे पता होना चाहिए, इसमें तो साइज दिया हुआ बकायदा, इसमें तो चले बेटा इसमें भी साइज दिया हुआ है कि क्या कैरेक्टर अरे में हमने साइज नहीं दिया हुआ? नहीं सर, बात नहीं है उसमें, हमें तो इसमें तो चले वो हमें ये पता ना कि जैसे 0 आएगा नल आएगा तो हमने खत्म कर देना, तो वहां पे भी तो बताया होता सिर्फ 3 वैल्यूज करनी, तो वो हम क्यों देखो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये आपको लग रहा है पर बैकएंड पे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलता। बैकएंड पे मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। बैकएंड पे ये होता है कि आपका जो टी है ना, टी या ए डबल आर, ये असल में पॉइंटर्स होते हैं और ये पॉइंटर क्या करते हैं, ये पहले एड्रेस को स्टोर करते हैं। असल में अगर मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं ना तो ये अरे में होता क्या है, ये डब्बे, इन पूरे डब्बों का नाम टी नहीं होता, मैंने आपको अभी गलत बताया है, ये पीएफ वाले टीचर आपको सही बताएंगे। मैंने आपको बताया है कि इन सारे नंबरों का जो वेरिएबल है ना उसका नाम है टी, ये मैंने गलत बताया, इन सबका नाम टी नहीं है। मैंने आपको जब पहले अरे सिखाई थी ना पहली दफा, मैंने आपको कहा था कि ये इन सबका नाम टी है और इनको हम रोल कॉल से बुलाएंगे, सीरियल नंबर वाइज बुलाएंगे। आपको याद है मैंने मिसाल दी थी, वो मैंने गलत मिसाल दी थी। वो गलत क्योंकि अभी तो आपको पॉइंटर्स का कांसेप्ट नहीं पता ना। असल में होता पता है क्या है, होता ये है कि टी जो है ना, टी मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ, बेशक ये डिटेल से आपको समझ में नहीं आएगा। टी में ना लेट सपोज 256 पड़ा हुआ, अब 256 जो है ना मिसाल के तौर पे इसका इस वैल्यू का एड्रेस है। तो जब हम लिखते हैं ना टी, जब हम लिखते हैं टी ऑफ 0 का असल मतलब पता है क्या होता है, टी में 0 ऐड करो, तो टी में 0 ऐड करेंगे जवाब तो वापस 256 ही आएगा। फिर जब हम लिखते हैं टी ऑफ, ऐसे लिखते हैं ना जब हम टी ऑफ 1, असल में इसका मतलब होता है टी प्लस 1। टी प्लस 1 का मतलब है अगले एड्रेस पे जाओ और अगला एड्रेस क्या बनेगा 257, तो 257 का मतलब है ये। बात समझ में आ रही है? इस तरह से ये वैल्यूज अगली प्रिंट करता जाएगा, फिर अगली प्रिंट करता जाएगा, फिर अगली प्रिंट करता जाएगा। अब मुझे कोई टर्मिनेटर चाहिए होगा जिसके थ्रू मैं इसको टर्मिनेट कर सकूं। कैरेक्टर अरे में तो वो टर्मिनेटर पड़ा हुआ है, हमें पता है कि वो नल है। इंटीजर अरे के केस में उसको टर्मिनेटर नहीं मिलेगा। मतलब अभी आपको बाजार नजर तो आ रहा है कि ये इसकी साइज 3 है, पर ऐसे होता नहीं है। मेमोरी में 3 नजर हो गए, अब हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कंपाइलर को पता चले कि इसकी साइज कितनी है। इसलिए हम जहां भी इंटीजर अरे को इस्तेमाल करते हैं वहां पे साइज लगाते हैं, बट कैरेक्टर अरे के केस में हम नल लगाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सही है सर, ये है मसला। वैसे आजकल आप लोगों की क्लास बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछती है, मजा आता है। पिछले लेक्चर भी आपका ज्यादा इसलिए चला है क्योंकि आपने बड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए मैं इस दफा जो है ना आप लोगों की वीडियो ही अपलोड करूंगा क्योंकि आप लोग क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? शाबाश, दैट्स गुड, मतलब अच्छी चीज है, इसमें बुरी चीज नहीं है कोई। बस ये माइक बंद कर दिया करें वरना इर्द गिर्द वाली आवाजें आ रही होती हैं, किसी को डांट पड़ रही होती है वो भी हमें सुनने में आ रही होती है। ओके जी, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि हमारा अभी मसला हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हम मसला ये डिस्कस कर रहे थे कि यार अगर मैंने एक कैरेक्टर अरे के अंदर इनपुट लेनी है तो उसके लिए लूप जो है ना वो एक फीजेबल तरीका नहीं है। वो फीजेबल तरीका क्यों नहीं है? क्योंकि वो मुझे साइज तक चलाना पड़ेगा और मैंने अगर 3 कैरेक्टर एंटर करने हो, 40 कैरेक्टर नहीं एंटर करने, तो
तो उस केस में कंपाइलर ने आपको एक फैसिलिटी दी है कि आप डायरेक्ट सीन भी कर सकते हैं। अब ये काम हम इंटीजर अरे के अंदर नहीं कर सकते, ये जो काम है हम इंटीजर अरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बट कैरेक्टर अरे के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, आप में से कोई मुझे बता, अच्छा चलें ये चीज आपको पता नहीं होगी। अब ये कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि मुझे इनपुट कहां तक लेनी है? इंटीजर अरे में और कैरेक्टर अरे में क्या फर्क है ये आपको पता है, नल का। इंटीजर अरे में ये काम नहीं हो सकता और कैरेक्टर हो सकता है। अब कैरेक्टर में ये काम होता कैसे है वो बताता हूं आपको। एक चीज है जिसको हम शशके वाला लफ्ज है वो उसको कहते हैं डेलीमीटर। डेलीमीटर का उर्दू ट्रांसलेशन अगर पूछे ना मेरे से तो होती है, डेलीमीटर का मतलब होता है कि एंड कंडीशन, या आप कह सकते हैं कि ऐसी चीज जिसपे आपका इनपुट लेना बंद कर जाए, टर्मिनेटर। आप कह सकते हैं टर्मिनेटर। क्या मतलब टर्मिनेटर, मैं बताता हूं अभी, इसका मतलब समझाता हूं आपको। लेट्स सपोज मैंने लिखा हेलो और उसके बाद उसको प्रिंट किया। अब आप देखिए क्या होता है। अब इस कैरेक्टर अरे में ये हेलो सेव भी हो गया है और इसके एंड पे नल भी आ गया है। मैंने आपको बताया था कि जब हम डबल कोटेशन में कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जब हम डबल कोटेशन में स्ट्रिंग लिखते हैं तो एंड पे वो खुद ब खुद नल रख देता है। ये मैंने आपको समझाया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे सीन में भी ना, बिल्कुल जैसे आपने डबल कोटेशन में देखा था ना, सीन में भी ऐसे होता है। जैसे ही हम डेलीमीटर एंटर करते हैं हमारा प्रोग्राम क्या करता है, /0 रख देता है। अब ये डेलीमीटर क्या बोला है, डेलीमीटर क्या, डेलीमीटर मतलब कि वो कौन सी चीज है जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक मैंने इनपुट लेना है। ऐसी बात है, कंपाइलर को पता होना चाहिए ना कि कोई ना कोई, जैसे आप किसी को काम कहते हैं, कोई काम कर रहे हो तो आप कहते हैं ना कि यार अगर मैं तुम्हें ये इशारा दूं उसका मतलब ये है, अगर मैं ये इशारा दूं इसका मतलब ये है। तो कंपाइलर को भी हमने इशारे देने होते हैं। उस इशारे को हम यहाँ पे कह रहे हैं डेलीमीटर। डेलीमीटर का मतलब कि वो कौन सी एक टर्मिनेटिंग पॉइंट है जहां से आगे मैंने इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करना, तो वो पॉइंट है एंटर। ठीक है, सी इन का डेलीमीटर होता है एंटर और स्पेस भी होती है। मैं इस चीज को और फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर का प्लीज अभी क्वेश्चन प्लीज ना पूछें, मैं एक दफा इसको कंप्लीट कर लूं फिर क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग शायद वही पूछ रहे हो जो मैं अभी बताना है। हेलो जो है, हेलो के बाद जैसे ही हमने एंटर किया, कंपाइलर ने देखा अच्छा सीन है, सीन का डेलीमीटर होता है एंटर या स्पेस। जी आपने एंटर दबा दिया है, मुबारक हो, आपने कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है वो एंटर कर दी है। अब इसमें इशू है, अब इधर एक कॉन्सेप्ट है, इशू नहीं है कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है बफर का। बफर क्या है, बफर एक मेमोरी है। जैसे कीबोर्ड है ना, उसमें से कोई भी चीज आप एंटर करते हो ना, वो पहले पहले कहां जाती है, पहले पहले बफर में जाती है, कीबोर्ड के बफर में। तो बफर एक टेम्पररी मेमोरी होती है, जैसे कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर होते हैं ना, वैसे एक मेमोरी है, ठीक है ना। बफर मेमोरी होती क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम कंसोल पे ये काली स्क्रीन पे कोई चीज लिखते हैं तो वो पहले पहले बफर में जाती है। ठीक है, अब मैंने जो हेलो लिखा है ना, ये पहले पहले बफर में जाएगा। जहां आपने जो इंटीजर लिखा था 1 2, फिर लेट्स सपोज आप दो इंटीजर में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, एक 1 और एक 2, तो ये जो वैल्यू आप कंसोल में दे रहे हैं ना, ये सबसे पहले पहले कंसोल से बफर में जाती है, फिर बफर से वेरिएबल में जाती है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही मैंने सीन किया ना, ये रीड करना शुरू करेगा। एच इसने रीड किया बफर से, ई रीड किया, एल रीड किया, फिर एल रीड किया, फिर ओ रीड किया। उसके बाद क्या है, एंटर। अब उसे पता है कि एंटर क्या है, एंटर का मतलब मेरा डेलीमीटर आ गया, मतलब इसके बाद अब मुझे कोई चीज इस अरे के अंदर नहीं रखनी, अब नल इसमें स्टोर कर दो, तो इसके एंड पे ये ऑटोमेटिकली नल रख देगा। अब मैं आपको इसमें ऐसी बफर, ऐसी जो डेलीमीटर है ना, इसका एक और एग्जांपल देता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सुनील स्पेस कुमार। अब यहां पे देखें कि मेरे पास जो अरे है उसके अंदर मैंने दो चीजें रखी हैं, सुनील स्पेस कुमार। आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये पूरा स्ट्रिंग सेव क्यों नहीं हुआ? सर क्योंकि स्पेस या एंटर तक सीन चलता जो है। उसका डेलीमीटर है वो एंटर और स्पेस है, तो जैसे जी बिल्कुल जबरदस्त, अभी जो बंदा बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है कि क्योंकि सीन जो है उसका डेलीमीटर क्या है, या स्पेस या एंटर।
तो सुनील के बाद स्पेस आ गई, बेशक वो लिखने में दे रहा है क्योंकि हमने एंटर प्रेस नहीं किया, तब तक हम लिख सकते हैं, वो लिखने में दे रहा है, बट जब बफर से वो पढ़ेगा, उसने सुनील पढ़ लिया, उसके बाद स्पेस आ गई। अब उसे पता है कि यार सीन जो है उसका जो डेलीमीटर है वो या तो स्पेस हो सकता है या एंटर हो सकता है। अब क्योंकि स्पेस आ चुकी है, इसका मतलब है वो बाकी चीजों को इग्नोर कर देगा, बाकी चीजों को इग्नोर करके वो सिर्फ सुनील को अरे के अंदर स्टोर करेगा। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। सर पहले स्पेस करके बाद में एंटर करें तो पहले मार आ जाएगा फिर मेरे ख्याल। चलें यार, तुझे मैं अभी तेरी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं अभी। पहले तेरी ख्वाहिश पूरी करते हैं, फिर हम पहले स्पेस फिर कुमार, ठीक है। अब इसने क्या किया है, एक मिनट, एक मिनट, पहले स्पेस करते हैं फिर हेलो लिखते हैं। इसको जो है ये प्रिंट नहीं करना चाहिए था, एक मिनट, और ये प्रिंट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो हेलो है ना, ये हेलो इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डेलीमीटर आ गया है, स्पेस आ गया है, तो स्पेस के बाद जितनी भी चीजें हैं वो उसके इग्नोर करनी चाहिए थी, पर इसने इग्नोर नहीं की। उसकी क्या वजह बनी ये सर बात? 2 स्पेस डाल के देख लें। 2 स्पेस से तो काम चल जाएगा, वो तो बात ठीक है आपकी, वो तो ये 1 2 और हेलो लिखता हूँ, उस पर भी ये मसला दे रहा है, इसका मतलब कुछ और है सर डेव का ना मसला हो। नहीं, वो डेव का तो हो सकता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, बट इसमें ना कोई और मसला हो सकता है, शायद जो पहले स्पेसेस आ रही हैं उसको वो कंसीडर नहीं करता। बस बहरहाल मैं इसको आपको ऐਵੇਂ कोई फजूल चीज नहीं बताना चाहता, कोई एक गलत बयानी कर दूं, इसको मुझे एक दफा देख के फिर बताना पड़ेगा। मैं आपको इसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा कि ये इस पे क्यों चल रहा है, स्पेस डेलीमीटर है तो इस पे क्यों चल रहा है, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। ओके, माफी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था और वो ये है सर। जी सर ये अगर हम लोग ने स्पेस के साथ करेंगे तो फिर तो वो मतलब आगे प्रिंट नहीं करेगा, जैसे हमने पहले बताया था कि सुनील कुमार के अंदर स्पेस से बीच में तो वो आगे कुमार प्रिंट नहीं करता। तो सर अगर हम लोग एंटर करें, एंटर मतलब कि एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो नीचे मतलब कि अगर हम लोग ऊपर सुनील लिखेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा कुमार, जी। तो फिर एंटर इस करने तरह के आगे बाद प्रिंट नहीं करेगा। हाँ ना, जाहिर सी, देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, अभी 1 मिनट मुझे दे दें, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट दे दें। अभी असल में उसी एग्जांपल को थोड़ा सा क्लियरिफाई करने के लिए ना आपको एक और मिसाल दे रहा हूँ। ये मैंने शायद को इधर यूज नहीं किया, ये गलत किया, खैर। अब मैं इधर एंटर करता हूँ सुनील स्पेस कुमार। अब देखें, अरे 1 के अंदर सुनील आ गया है और अरे 2 के अंदर कुमार आ गया, क्यों? कोई बता सकता है कि ये कैसे हुआ है? सर हमने 2 दफा उसको सीन लिया सर होगा, तो पहला सीन तब खत्म हो गया था जब आपने स्पेस दोबारा मारा था, फिर दूसरा सीन स्टार्ट हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब होता क्या है बफर से कि बफर पे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार पहले सीन में डेलीमीटर क्या था, तो वो स्पेस था, दूसरे सीन में डेलीमीटर क्या था, वो एंटर था। कैसे? अब कंपाइलर क्या करेगा, बफर से इसको रीड करना शुरू करेगा, ठीक है। एस को इसने डाला अरे 1 में, यू एन डबल डाल दिया, उसके बाद स्पेस मिल गई। स्पेस जैसे ही मिली ना, उसने इसमें नल रख दिया और कहा कि बस खत्म हो गया। अब जब अरे 2 में हमने इनपुट ली तो उसने देखा कि यार स्पेस तो आ चुकी है, इसका मतलब डेलीमीटर तो आ चुका था, ठीक है। अब मुझे के से स्टार्ट करना है, के यू एम ए आर आ गया। के यू एम ए आर के बाद मैंने क्या प्रेस किया है, मैंने वहां पे फिर इस पे एंटर प्रेस किया। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो क्या होगा, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो क्या होगा, शाबाश, तो उसको फिर से डेलीमीटर मिल गया, फिर से वो डेलीमीटर तो सिर्फ कुमार जो है वो उसको अरे 2 में रख दे, ठीक है।
अब किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ ले। सर अगर आप पूरा सुनील स्पेस कुमार अरे 1 में डालना चाहें तो वो कैसे होगा? जी ये आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा, 1 मिनट दे दे। ओके तो यहाँ पे ना एक मैं आपको बात बताता हूँ, सॉरी ये असल में जब आप घर में पढ़ाते हैं ना तो ऐसे ही होता है। ओके आपकी जो बात है वो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे जो है वो हम अगर लेना चाहें, बात तो उनकी बिल्कुल वैलिड है कि अगर हम पूरी अरे में अगर इनपुट लेना चाहें सुनील स्पेस कुमार तो वो क्या हम ले ही नहीं सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक फंक्शन यूज होता है सी इन डॉट गेट लाइन, और उसमें अरे पास करते हैं और उसकी साइज पास करते हैं। अब ये सी इन डॉट ये क्या है ये मैं बताता हूं, तो डोंट वरी कि ये क्या है। 1 मिनट। अच्छा अब यहां पे जो है आपके पास क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि इसको चलाते हैं पहले। अब यहां पे सुनील कुमार, अब देखें इसने स्पेस वाला भी कर दिया है। आप में से कोई मुझे बताएगा कि इसने स्पेस, वैसे ये सीन डॉट गेट लाइन है ना, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आईओ स्ट्रीम के अंदर लिखा होता है, ठीक है। आईओ स्ट्रीम का एक बिल्ट इन फंक्शन, जैसे सी इन जो है ना और सी आउट ये भी आईओ स्ट्रीम के अंदर लिखा होता है। तो इस तरह से ये जो सी इन डॉट गेट लाइन है ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये अब क्यों एक्सेप्ट कर रहा है इसको? सर वो गेट लाइन कर रहा है, मतलब कि एक लाइन में ही उसको पेस्ट कर रहा है स्पेस के बाद भी। क्योंकि इसका डेलीमीटर जो है ना वो है एंटर, नई लाइन। एंटर का मतलब नई लाइन होता है, ठीक है ना। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो इसका डेलीमीटर है, ठीक है। सी इन का डेलीमीटर क्या था? सी इन का डेलीमीटर था स्पेस और एंटर, बट गेट लाइन का डेलीमीटर क्या है? गेट लाइन का डेलीमीटर है क्या? एंटर सर, सिर्फ एंटर, एंटर, स्पेस नहीं। ठीक है। सर इसमें कुमार के बाद भी स्पेस लगा के एक और वर्ड करेंगे वो 3 आ हाँ जाएंगे। हाँ आप 1000 वर्ड लिख सकते हैं। आप लिखें ए बी सी स्पेस एच जे पी स्पेस कुछ भी स्पेस कुछ भी स्पेस कुछ भी, सारा प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये 40 साइज तक। जाहिर सी बात है, साइज की लिमिट है इसमें। ठीक हो गया सर। अच्छा एक और चीज है आपको, अब आप लोग मुझे एक चीज बताइएगा, लेट्स सी कि आप लोगों को ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ, कोई बता सकता है? सर कोड दिखाएं। कोड ये है सर सर आपने आपने ई को एक्सक्लूड करवा दिया ना। ई को एक्सक्लूड नहीं करवाया है बिल्कुल, तो फिर एल और के में यार तो आ जाए। ई के आगे नल सर कैरेक्टर आ बताया गया हुआ सर। था सेकंड जो सिंगल कोटेशन है उसमें जो भी कैरेक्टर होगा उसके बाद वो नल की वैल्यू दे देगा। तो जैसे Yes. ई आया उसके बाद वो नल की वैल्यू आ गई तो वहां भी स्टॉप कर दिया उसने। ये अभी कौन बोल रहा है, उसका नाम क्या है? सर अली हैदर। अली हैदर। अली हैदर जबरदस्त बात तूने की, तो है नहीं वरना तुझे मैं 5 रुपए देता। बिल्कुल ठीक बात की तूने। अली हैदर कह रहा है कि जो ई है ना, असल में अली हैदर को मैं अगर ट्रांसलेट करूं तो अली हैदर कह रहा है कि ई जो है ना यहाँ पे डेलीमीटर, ठीक है। ई के बाद वो क्या करता है, नल रख देता है। इसका मतलब है कि सीन डॉट गेटलाइन का फंक्शन है, हम उसमें अपना डेलीमीटर भी सेट कर सकते हैं। अभी तक तो 2 डेलीमीटर आपने पढ़े ना, एक स्पेस वाला और एक एंटर वाला। सीन के अंदर 2 डेलीमीटर होते हैं। सीन डॉट गेटलाइन के अंदर मैंने आपको कहा था कि एंटर गेट जो है ना वो डेलीमीटर होता है। बट अगर आप खुद से चाहें कि मैं खुद से जो है ना कोई डेलीमीटर सेट करूं, ठीक है, एंटर को मैं डेलीमीटर नहीं मानता, आप चाहते हैं कि मैं एंटर को डेलीमीटर ना करूं, तो आपकी मर्जी है। अब मैंने ई को एज ए डेलीमीटर किया है, तो उसके बाद उसने क्या किया है, ई के बाद जितनी भी चीजें हैं उसको वो इग्नोर कर रहा है, उससे पहले जितनी भी चीजें हैं उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है। मैं इसको एक दफा आपको इधर कॉमा करके दिखाता हूं, इधर कॉमा। अब मैं इधर एंटर करता हूं, लेट्स सपोज सुनील स्पेस कुमार एंटर।
अब मैं एंटर भी कर रहा हूं फिर भी ये मुझसे इनपुट मांग रहा है। मैं लिखता हूं आईओ स्ट्रीम हाय बाय, अभी भी एंटर कर रहा हूं, अभी मुझसे इनपुट मांग रहा है। जैसे मैंने कॉमा के बाद एंटर किया, अब ये मुझसे इनपुट मांगना बंद कर दिया। अब देखिए ये प्रिंट क्या कर रहा है, सुनील कुमार, फिर एंटर, न्यू लाइन, ठीक है, न्यू लाइन स्लैश एन होता है, ठीक है ना। असल में इसमें स्लैश एन सेव होगा। अब जाहिर सी बात है स्लैश एन आपको दिखने में तो नहीं आता, बट उसका मतलब न्यू लाइन होता है। अब इसने अरे के अंदर में अगर आपसे पूछूं कि इस कैरेक्टर अरे के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, आप कहेंगे सर सुनील कुमार पड़ा हुआ है, उसके बाद स्लैश एन पड़ा हुआ है, उसके बाद आईओ स्ट्रीम पड़ा हुआ है, हाई बाय पड़ा हुआ है, और उसके बाद नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है। ये कैसे पता चला कि नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है? क्योंकि उसके बाद मैंने कॉमा लगाई हुई है, और कॉमा पे ये क्या है, डेलीमीटर है, मतलब कॉमा के बाद ये मजीद इनपुट लेना बंद कर देता है। तो अगर हम, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, अभी हमने कंसोल से इनपुट ले रहे हैं, आप जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ेंगे तो हम वहां पे फाइलिंग से भी इनपुट लेंगे, फाइल से भी इनपुट लेंगे। तो फाइल से जब इनपुट लेनी होती है ना, तो वहां पे फिर हमें समटाइम जो है ना डेलीमीटर सेट करने पड़ते हैं कि भाई एक वर्ड उठाओ, वर्ड का मतलब है कि स्पेस से पहले पहले जितनी भी चीजें वो उठाओ, ठीक है। तो आप डेलीमीटर खुद से सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप ये डेलीमीटर नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट जो उसका डेलीमीटर है वो है एंटर, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? सर जी जी सर जी जी तो बताइए। ये जो आपने स्लैश एन में बात बताई हुई, दफा प्लीज दोबारा रिपीट कर देंगे? बेटा देखो, अब मैं अगर कहता हूं ना यहाँ पे मिसाल के तौर पे, अब मैंने इधर एंटर किया सुनील कुमार, और मैं एंटर प्रेस किया। अब ये एंटर प्रेस किया मतलब ये भी अरे में सेव हुआ है। तो जो एंटर है ना, एंटर का जो आस्की होता है ना, जो आस्की वो होता है स्लैश एन, ठीक है। एंटर का जो आस्की होता है वो स्लैश एन होता है। अब स्लैश एन का आस्की कोड होगा, वो मुझे नहीं आता, वो कौन सा है, वो उसका नंबर क्या है, बट स्लैश एन सेव होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि अब इसमें सेव क्या पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सर इसमें सुनील कुमार पड़ा हुआ है, उसके बाद इसमें एंटर पड़ा हुआ है, एंटर कहेंगे, या आप कहेंगे स्लैश एन पड़ा हुआ है। क्योंकि देखो ना, अब ये सुनील कुमार के बाद डायरेक्ट जीटी नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। सुनील कुमार प्रिंट हुआ, उसके बाद जीटी प्रिंट नहीं हुआ, उसके बाद एंटर पहले प्रेस हुआ है, उसके बाद जीटी प्रिंट हुआ है। इसका मतलब है कि एक कैरेक्टर है जो प्रिंट हुआ उधर अरे के अंदर स्टोर हुआ है, वरना अरे को कैसे पता चलता कि मुझे ये अगली लाइन में प्रिंट करना है। ये इसलिए उससे पता चला है क्योंकि सुनील कुमार के बाद हमने यहाँ पे स्लैश एन रखा होगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो सर अगर हम लोगों ने सर जहाँ पे हम लोगों ने कॉमा डाला है, मतलब कि कॉमा को इनिशियलाइज कराया हुआ है, तो सर अगर हम लोग कॉमा के अलावा किसी और चीज को करवाएं तो तब भी इसी तरह होगा? बिल्कुल, अभी मैंने आपके सामने ई को करके दिखाया था, आपको अगर याद हो, ई को करके दिखाया था। मैं इधर करता हूँ हाय बाय माय एंटर, फिर येलो। अब सर इसका मतलब साइज के बाद हम कुछ भी रखें वो डेलीमीटर होगा? जी, कुछ भी रखते हैं वो डेलीमीटर होगा। अच्छा एक और भी चीज है, एक और भी चीज है, वो बताना भूल गया, एक मिनट। अब इधर मैं क्या करता हूं, मैं 2 करता हूं और उसको चलाता हूं। मैं इसमें एंटर करता हूं ए बी सी डी, इसने सिर्फ ए उठाया। आप मुझे बता सकते हैं इसने सिर्फ ए क्यों उठाया? देखो अरे की साइज चाहे जो भी हो, हमने जो इधर कैपेसिटी रखी है ना, हमने कहा है कि तुम असल में इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब है कि लाइन को रीड करो बफर से और 2 कैरेक्टर उठाओ। 2 कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर हो गया ए और एक हो गया नल, बस। अब इस अरे की साइज 40 है, बट इसमें हमने रीड कितने किए हैं, 2। तो समटाइम आपको ऐसे भी होता है जब आप फाइल से रीड कर रहे होते हो, फाइल में बहुत बड़ा पैसेज लिखा हुआ है, बट आपने सिर्फ उसमें से 2 कैरेक्टर उठाने हैं, 4 कैरेक्टर उठाने हैं, तो आप वो साइज इधर चेंज कर सकते हैं, 4 रख सकते हैं। अब ये सिर्फ 4 कैरेक्टर उठाएगा, उससे आगे वाले कैरेक्टर को इग्नोर कर देगा, ठीक है। 3 कैरेक्टर उठाए और आखिरी पे नल रखवा दिया, तो हम साइज को भी वेरी कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? जी सर।
चले जी, ये तो हो गया। अब एक मैं अटेंडेंस जल्दी जल्दी ले लूं, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ।